हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही हमें सुपर ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में फोर ब्लॉक होते हैं। फोर ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, ये आप सभी जानते हैं। एस ब्लॉक जो है उसमें वन ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल होता है, जबकि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जबकि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपने देखा पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। इसमें एस जो है उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, पी जो है उसमें 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को हम विन्यासित करते हैं। तो एस जो आपका ब्लॉक या ऑर्बिटल है उसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम के रूप में भरते हैं। पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा पीरियोडिक टेबल में आपकी 4 ब्लॉक एस, पी, डी, एफ। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में 7। और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आप देखें, हमें जब भी हम किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का या तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि हमें सुपर ट्रिक के अनुसार इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वो ट्रिक है कि आपकी जो भी ऑर्बिटल है उनका जो एनर्जी लेवल है वो आसानी से आप याद रख सकते हैं। स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और बहुत ही शानदार फालतू ऐप, यानी फालतू या फालू जो भी है, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आपने देखा कितनी शानदार ट्रिक है। एस का मतलब स्कूल, स्कूल 2 बार आ रहा है। पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसी प्रकार से फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, दोबारा हमने रिपीट किया फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आपने सभी ने इस प्रकार से अपने ट्रिक के अनुसार देखा। अब देखिए हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो हमेशा एनर्जी लेवल फर्स्ट से स्टार्ट होता है, जबकि पी ऑर्बिटल हमेशा सेकंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, तो 2 लगा दिया हमने यहाँ। जबकि डी ऑर्बिटल हमेशा 3rd एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, जबकि एफ 4th एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है। तो आपने देखा एस 1 ऊर्जा स्तर से, पी 2 ऊर्जा स्तर से, डी 3 ऊर्जा स्तर से और एफ 4 ऊर्जा स्तर से स्टार्ट होता है। अब देखिए हम एक सीक्वेंस में हम इस सभी को हम इसका एनर्जी लेवल हमें विन्यासित कर देते हैं। 1s के बाद में ये 2s हो गया। पहले हम एस हम कंप्लीट कर देते हैं। 1s हुआ तो 2s, फिर इसमें 3s, फिर इसमें आगे 4s, फिर इसमें 5s, इसमें ये 6s, फिर बाद में इसमें 7s और इसमें ये 8s। तो s का तो पूरा विन्यासित कर दिया एनर्जी लेवल में 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब देखो पी का करते हैं, इस लाइन में देखते हैं पी है क्या, देखो पी है तो 2p था, ये 3p हो गया। अब इसमें ये 4p हो गया, ये 5p हो गया, इसमें ये 6p हो गया, ये 7p हो गया। इसी प्रकार से हम डी ऑर्बिटल के लिए करेंगे तो डी ऑर्बिटल में यहाँ पर 3d है तो ये आपका 4d, इसमें ये 5d, ये आपका 6d। अब हम एफ ऑर्बिटल के लिए करते हैं 4f 5f। तो आपने देखा ये एक प्रकार से आपका जितने भी ऑर्बिटल हैं, जितने भी कक्षक हैं, उनका एनर्जी लेवल हुआ, ताकि आप आसानी से याद रख सकें। और याद रखने के मैंने ट्रिक बताई, मैंने 2 बार हम रिपीट करेंगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमने प्रत्येक लाइन में आप देखेंगे 2 बार हम रिपीट कर रहे हैं। और एस ऑर्बिटल हमेशा फर्स्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, जबकि पी सेकंड से और डी थर्ड से और एफ फोर्थ से स्टार्ट होता है। तो आपने देखा जब भी हम कोई भी एलिमेंट्स का, कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखें तो उसके लिए हमारे को इन ऑर्बिटलों का एक एनर्जी लेवल हमारे को मालूम होना चाहिए, ताकि हम आसानी से हम इनमें इलेक्ट्रॉन विन्यासित कर सकें। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर करते हैं आयरन का, करते हैं Fe। देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें किसी भी एलिमेंट्स का, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। एक तो उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, और फिर एस जो ऑर्बिटल है, पी है, डी और एफ है, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं वो, और एक एनर्जी लेवल। ये आप 3 बातों के लिए आप ध्यान रखें तो किसी भी तत्व का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। तो आयरन का देखिए, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब देखते देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे लोअर एनर्जी जो आपका ऑर्बिटल है, निम्नतम ऊर्जा स्तर का जो कक्षक है 1s, हम इसमें विन्यासित करेंगे। तो देखिए 1s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन भरे हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक देखें तो टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई वो हुई 20 हुई, जबकि एटॉमिक नंबर है आयरन का 26। तो हमारे को 6 इलेक्ट्रॉन और बनने, तो हमारा अगला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो 3d6 और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं 10, परंतु हमारे को जब आवश्यकता है 6 इलेक्ट्रॉन हमने विन्यासित कर दिए। तो आप देखेंगे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 6 26। तो आप देखेंगे ये आपका आसानी से आपने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने विन्यासित कर दिया। देखिए यहाँ पर एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, हम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें तो 4s जो है ये बाह्यतम कोश है, बाहरी कोश है, आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, जबकि 3d आंतरिक कोश है, आंतरिक कोश है। तो सेल्स के आधार पर ये आउटर सेल है, जबकि ये इनर सेल है। उसके अकॉर्डिंग हमें जब भी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं तो 3d6 4s2 के अनुसार भरते हैं, जबकि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से हो जाता है 4s2 3d6। और देखते हैं Ga, इसका नाम है गैलियम। इस एटम का या इस एलिमेंट्स का जो नाम हुआ है गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते देखो इसका गैलियम का, देखिए 1s2 2s2 2p6। हम यहाँ पर आपको ध्यान में है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d 3d 10 और देखेंगे आप तो 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 आपका टेस्ट, जबकि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है आपका 31। तो अगला जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 3d के बाद में वो आएगा 4p में, तो 4p1। तो आप देखेंगे यहाँ पर गैलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे गैलियम का जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है जो अंतिम में p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए गैलियम एक p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप देखें कुछ एक्सपेंशन को छोड़ दें हम, कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो जब भी हमें तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमारे को एक एनर्जी लेवल की आवश्यकता पड़ती है, और एनर्जी लेवल हमारा आसानी से याद रहे किसी विशेष समस्या के, तो हम एक ट्रिक लिखी मैंने, उस ट्रिक को आप आसानी से याद रख सकते हो। और इतना ध्यान रहे कि हमारे जितने भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं, और कुछ अपवाद को छोड़ दें। जैसे अपवाद की बात करें तो कॉपर Cu, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 2 29। तो आपका एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। परंतु यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सपेंशन है, एक अपवाद है। इसलिए कारण क्या कि जो भी इसका अपवाद का कारण है कि कोई भी कक्षक यदि अर्धपूरित हो, कोई भी ऑर्बिटल अर्धपूरित हो या पूर्ण रूप से पूर्णपूरित हो, तो वो कक्षक आधे से कम आधे से भरे हुए कक्षकों की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d10। तो एक्सपेंशन के अनुसार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d10, क्योंकि d ऑर्बिटल 3d और 4s के मध्य एनर्जी लेवल जो है उसका अधिक डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, इसलिए s के इलेक्ट्रॉन d कक्षक में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है। तो 4s1 3d10। तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हमें अन्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से इस सुपर ट्रिक के अनुसार हम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना ये है कि आप इनका एनर्जी लेवल आपका ये ट्रिक के अनुसार आसानी से याद हो जाएगा, और इनमें प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं। और कुछ अपवाद की बात करें तो कॉपर है, क्रोमियम है, और अन्य जो डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, उन अपवादों को छोड़ दें तो बाकी सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से हम इस सुपर ट्रिक के अनुसार लिख सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा आप तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्लियरिटी आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो कुछ एग्जांपल और करते हैं। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो आपने देखा कैल्शियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप बहुत सारे यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब उनका तो क्लियरिटी आएगी आप इस टॉपिक में। तो आप इस ट्रिक को आसानी से आप याद रख सकते हो। कुछ अपवादों को ध्यान में रखकर, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, या डी ब्लॉक के आई ब्लॉक के जो भी तत्व हैं, उन्हें कुछ तत्वों को हम छोड़ दें, बाकी शेष तत्वों की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो आसानी से इस ट्रिक के अनुसार आसानी से कर सकते हैं। दोबारा हम रिपीट करते हैं एक बार ट्रिक को। स्कूल पब्लिक स्कूल हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं प्रत्येक लाइन में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। और एस ऑर्बिटल हमेशा फर्स्ट एनर्जी लेवल से, पी सेकंड एनर्जी लेवल से, और डी थर्ड और एफ फोर्थ एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है।